बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, सर जफ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से आज हमारा टॉपिक है बिज़नेस मैथ में ऑर्डर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। स्टूडेंट बसा औकात आपको एक सवाल दिया जाता है और उसे सॉल्व करने के लिए आप बहुत परेशान हो जाते हैं। सवाल कैसा होता है कि एक ही कोई इक्वेशन या कोई एक ही हमारे पास एक्सप्रेशन दिया जाता है और उस जुमले में एक से ज़्यादा साइन होती हैं, जमा भी होती है, माइनस भी होती है, मल्टीप्लाई भी करेंगे आप, उसको डिवाइड भी करेंगे आप। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स बात के लिए परेशान हो जाते हैं कि हमें पहला काम कौन सा करना है। आइए हम पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन है, अगर मैं इसको दो तरीकों से हल करता हूँ, देखिएगा क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इन दोनों को ज़र्ब करता हूँ और फिर जो जवाब आएगा उसमें इसको प्लस करूँगा। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 60, प्लस उसको मैं 4 करूँगा तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 64। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे एंगल से ले जाऊं, इसको मैं यूं कर लेता हूं 10 मल्टीप्लाई 6। अब मैं इसको पहले जमा कर लेता हूं दोनों को और जो जवाब आएगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 और 4 10 होते हैं और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ आप गौर से देखें कि मैंने एक ही सवाल को 2 दफ़ा सॉल्व किया है। एक दफ़ा जवाब जो है 64 आया है और दूसरी दफ़ा जवाब जो है वो 100 आया है। तो ये हमारी इसको ऑपरेट करने की गलती है। ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सीक्वेंस का हमने ख्याल नहीं रखा, इसमें हमने ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा। यही हमारा आज का टॉपिक है। एक इक्वेशन और देख लेते हैं स्टूडेंट, इसको भी अगर हम ये देखें तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अगर मेरे पास 18 और 2 माइनस हो रहा है और फिर 6 उसमें जमा हो रहा है। अगर मैं इसको पहले हल करूं तो जवाब कुछ और आएगा, इसको पहले हल करूं तो जवाब कुछ और आएगा। आइए देखते हैं, मैं 18 को और 2 को हल करता हूं तो 18 में से 2 जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, प्लस करेंगे हम इसको 6 को तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मेरा 22 की सूरत में मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को पहले हल कर लेता हूं तो 6 और 2 हो जाएगा मेरे पास 8 और ये 18 इसमें से माइनस कर दूंगा तो जवाब आ जाएगा मेरे पास 10। अब स्टूडेंट्स देख लीजिएगा कि जवाब बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। उस सवाल को हल करने के लिए 22 भी आ रहा है, उसी सवाल को हल करने के लिए 10 भी आ रहा है, इसी एक इक्वेशन को हल करने के लिए 64 भी आ रहा है और इसको हल करके 100 भी आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कौन सा दुरुस्त है और कौन सा गलत है। ये हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स बारहा परेशान होते हैं इस बात के लिए। तो स्टूडेंट इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये एक फार्मूला याद रखना है जो मैंने यहाँ लिखा है। अगर आप ये लफ्ज़ याद रखते हैं बेडमेस के नाम से तो फिर हमें यह फार्मूला याद हो जाएगा। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, E फॉर एक्सपोनेंट, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन, जिसको आप माइनस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जब भी इस किस्म के सवालात को हल करेंगे इस फार्मूले को ख्याल रखेंगे। सबसे पहले तो उसके अंदर अगर ब्रैकेट मौजूद है तो उसे हल करेंगे और फिर हम उसको हल करेंगे उसकी एक्सपोनेंट को। ये ख्याल रखिएगा कि अगर एक्सपोनेंट ब्रैकेट के ऊपर है, मिसाल के तौर पर अगर यूं होता, कोई भी एक जुमला है मेरे पास, मिसाल के तौर पर यूं है मेरे पास, तो पहले हम इनको जमा करेंगे फिर उसकी एक्सपोनेंट हल करेंगे, क्योंकि वो एक्सपोनेंट उसके ऊपर दे रहा है। वो कहते हैं इनको जमा करने के बाद एक्सपोनेंट लें। लेकिन अगर सवाल कुछ यूं होता हमारे पास, इसकी एक्सपोनेंट है तो वो आप पहले इसकी एक्सपोनेंट लेंगे फिर ब्रैकेट हल करेंगे। तो ये सूरत हाल का ख्याल रखे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले आपने ब्रैकेट और एक्सपोनेंट का ख्याल रखना। ये हल हो गए हमारे पास, और अगर हैं तो भी, नहीं है तो, अगर हैं तो इसको हल करना है, नहीं है तो इसको ड्रॉप कर देना, जाहिर है ही नहीं ये चीज़। फिर उसके बाद आपने अगर डिवीजन की साइन मौजूद है, 2 फिगर्स के दरमियान में, 2 डिजिट्स के दरमियान में डिवीजन की साइन मौजूद है तो पहले आप उनको हल करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। 2 फिगर्स के दरमियान में अगर मल्टीप्लाई की अलामत है तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम पहले करेंगे और फिर उसके बाद जमा की अलामत उसको हल करेंगे और आखिर पर जो है वो हम उसको माइनस कर देंगे। तो अगर आप इस सीक्वेंस से चलेंगे तो आपका जवाब 100% दुरुस्त होगा। मिसाल के तौर पर इसको ही देख लें, क्योंकि एक सीक्वेंस में ब्रैकेट पहले है, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, लिहाजा हमें छोड़ दिया उसको। एक्सपोनेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दिया। डिवीजन वो भी नहीं है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि हमारा बेहतरीन तरीका यह है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया और फिर जो है एडिशन करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यूं कर रहे हैं तो ये ठीक है और यूं अगर कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद एडिशन करना है, उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसी सूरत में अगर ब्रैकेट मौजूद नहीं है, और अगर ब्रैकेट मौजूद है तो फिर आपने कोई ख्याल नहीं रखना, सबसे पहले आपने ब्रैकेट करना है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास रकम ये होती, ये देखिए हमारे पास, मैं यही रकम दोबारा ले लेता हूँ, ये है हमारे पास और ये है हमारे पास। अगर मैं
इसको यूं ब्रैकेट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स हालांकि यहाँ जो आपके पास कॉन्सिक्वेंस आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई पहले करना है और जमा तो बाद में करना है, लेकिन चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर रकम आ गई इसलिए पहले आप इसको ब्रैकेट को पहले हल कर लेंगे, लिहाजा इन दोनों को जमा करेंगे, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये जवाब जो है वो दुरुस्त होगा। हालांकि यहाँ भी 100 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ चूंकि ब्रैकेट मौजूद नहीं था, ब्रैकेट ना होने की सूरत में सीक्वेंस आपने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये रखना है। अगर ब्रैकेट मौजूद है तो पहले ब्रैकेट हल करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या अलामत है उसे हल करना है। हमने इस बात का अब ख्याल नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि ब्रैकेट के अंदर फिर 2 साइंस मौजूद हो, मसलन ब्रैकेट देकर उसने अगर यूं किया होता कि मेरे पास ये रकम है, उसने क्या किया है 6, आप इसको तकसीम कर दिया 2, जमा कर दिया 3, तो चूंकि एक ही जगह पर 3 अलामतें ब्रैकेट के अंदर इकट्ठी हो गई, लिहाजा पहले आप इन दोनों को हल करेंगे। 6 तकसीम 2 तो ये हो जाएगा 3, फिर आप इसको लिखेंगे 3 और फिर आप इनको जमा करके 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सीक्वेंस का ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो से आपको इस्तेफादा हासिल हो रहा है। स्टूडेंट बस अगर आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो इस किस्म का कोई सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको कोई शरारती बच्चा, शरारती स्टूडेंट, आपका शरारती दोस्त एक लंबा सारा सवाल दे देता है, उसमें साइन जमा की भी है, प्लस की भी है, माइनस की भी है, सब्ट्रैक्शन की, सब साइंस मौजूद है। तो आपको परेशान करता है वो कि ये बताइए इसको हल करके क्या होगा। तो हम कभी उसको प्लस पहले करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट पहले कर देते हैं, कभी डिवाइड कर देते हैं, कभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा सवाल हर तरीके से अगर हल करेंगे तो हर तरीके से जवाब दुरुस्त नहीं आएगा, हर तरीके से हमारा आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा। तो इस तरीके से हम परेशान हो जाते हैं कि दुरुस्त जवाब कौन सा है। यूं किया, आप यहाँ ही देख लें, इसी को हल किया 64 भी आ गया, इसी को हल किया 100 भी आ गया, इसी को हल किया है हमारे पास कुछ और भी आ रहा होगा। तो आपने तरीक़ेकार क्या रखना है, बस ये फार्मूला, ये तरतीब दुरुस्त रखनी है। यही हमारी आज का टॉपिक था कि ऑर्डर क्या होना चाहिए जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं किसी एक सेंटेंस पर, किसी एक सवाल पर। तो इसके ऑपरेशन का तरीक़ेकार यह है कि ये ऑर्डर हमारा यूँ रहेगा। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो से इस्तेफादा हासिल हो रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, बहुत आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी हाल नासिर। हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर, लेकिन चंद प्रैक्टिस के साथ। इसी पे चंद सवाल प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। अगली वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो होगी आपकी, कुछ सवाल हल करके हम देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।